अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर यूट्यूब वीडियो, वेलकम बैक टू माय चैनल, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। और आज है ईद का तीसरा दिन और आज मेरा और फाद का प्लान था कि हम बाहर जाके कहीं लंच करें। उसके बाद मैंने तैयब स्टोर विज़िट करना था, हम उधर जाएं और कॉफ़ी शॉफ़ी लें और नाइल को हम घर सुला के तो बस अभी हो रहे हैं दोपहर के 2 बज रहे हैं। तो लेकिन हमारे लिए यही टाइम सूट करता है क्योंकि इस टाइम नाइल सो रहा होता है तो हम आराम से घूम फिर सकते हैं। तो अब हम जा रहे हैं अपना ईद डे 3 गुजारने के लिए गुलबर्ग। दिस इज़ माई आउटफिट ऑफ द डे और ये मेरी एक्सेसरीज़ हैं, दिस एंड आई हैव केप्ट द मेकअप वेरी मिनिमल। और फहद जब जुमा पढ़ने गए थे तो उन्होंने कहा था कि मैं जैसे जुमा पढ़ के आऊँगा मैं बाहर वेट कर रहा हूँ तो बस उतनी देर में तैयार होकर आ जाना। तो मैंने इतनी तेज़ आज मेकअप किया और स्किन केयर की है ना, क्या हुआ, तेज़ ही की है, बस 5-10 मिनट बाहर वेट किया फहद ने, ज़्यादा नहीं। तो खैर मैंने फिर फहद को डिसअपॉइंट नहीं किया बिल्कुल भी। पता चलो खुला है। चलो पाँव के साथ में ऐसे करो, ऐसे करो, ऐसे करो, ऐसे करो ना। ओके गाइस, डैंडन से हमने खाना खा लिया है एंड द फूड वाज सो गुड। मतलब आई थिंक मेरे चेहरे की खुशी से पता लग रहा होगा खाना कितना मज़े का था, बहुत मज़े का था। स्टार्टर्स में हमने लिया था उनका लक्सा सूप और डम्पलिंग बास्केट जिसमें उनकी आती हैं 3 डम्पलिंग्स चिकन की और 3 प्रॉन्स की, बहुत मज़े की। एंड द लक्सा सूप वाज आल्सो रियली नाइस, बहुत मज़े का। उसके बाद हमने मेन्स में मंगवाया था उनका डैन चिकन जो हम हमेशा ऑर्डर करते हैं जब हम डैन आते हैं, विद ईदर गार्लिक राइस या फिर एग फ्राइड राइस। और हमने आज उसके साथ मंगवाया था उनका पैड थाई विच वाज सो गुड। मैं थाईलैंड की बात थी कि कोई पहला पैड थाई होगा जो उसके करीब था, उसके लेवल का था, इतना मज़े का था, सो क्लोज। अब हम जाने लगे हैं तैयब स्टोर और देखते हैं तैयब स्टोर पे क्या मिलता है। मुझे कॉफ़ी पीने का बहुत ज़्यादा मूड था मेरा, लेकिन अब खाना खाने के बाद मेरे में बिल्कुल हिम्मत नहीं है कॉफ़ी पीने की, तो मैं सोच रही हूँ आज इसको हम स्किप कर दें। ओके गाइज, वे बैक होम और बहुत मज़ा आया। ये वाला दिन हमारा बहुत मज़े का गुजरा ईद का। कॉफ़ी तो मैं नहीं ले सकी क्योंकि मैं इतनी फुल हो गई थी और मेरा दिल भी नहीं कर रहा था एट दैट पॉइंट।
वो एक अलग बात थी कि मेरा मूड पहले से था कि मैं खाना खाऊंगी और मैं कॉफ़ी लूँगी, लेकिन फिर कॉफ़ी की तो हिम्मत बिल्कुल नहीं रही। हम तैयब स्टोर गए थे एंड आई थिंक उसकी हाइप थोड़ी ज़्यादा है, बट इट्स जस्ट अ स्टोर लाइक बेक्ड। और आई थिंक बेक पे तैयब स्टोर से ज़्यादा वैरायटी होती है। नो डाउट तैयब पे ज़रा चीज़ें ऑर्गेनिक और थोड़ी हेल्दी होती हैं, बट देन एट बेक आपको हर तरह की चीज़ मिल जाती है। मतलब इट वॉज समथिंग लाइक बेक्ड और अच्छा था, क्यूट था, पिंटरेस्टी था, इंस्टाग्रामेबल था, चीज़ें भी अच्छी अच्छी पड़ी हुई थी। बट आई फील लाइक कि बेक पे वैरायटी थोड़ी ज़्यादा होती है चीज़ों की और आपको एक जगह पे काफ़ी कुछ मिल जाता है। मतलब कॉन्सेप्ट उसका बिल्कुल बेक जैसा ही था। तो आई थिंक आप बेक भी जा सकते हो, तैयब जाना ज़रूरी इतना नहीं है। बस आजकल वो एक हाइप चली हुई है तैयब स्टोर की। मतलब आई एम नॉट सेइंग कि वो स्टोर अच्छा नहीं है, वो अच्छा है, बट इट्स जस्ट लाइक बेक्ड। बस ये है कि बेक पे वैरायटी थोड़ी ज़्यादा होती है चीज़ों की और काफ़ी तरह के होम बेकर्स होते हैं, काफ़ी तरह की एक एक चीज़ के लिए बहुत तरह की वैरायटी होती है वहाँ पे। हर तरह के डिफरेंट बेकर्स की वो चीज़ें पड़ी होती हैं। और तैयब का ये क्या है कि उनके ऊपर बेकरी है, लेकिन बेक पे ये होता है कि वहाँ पे भी आपको फ्रेश croissant, कॉफ़ी और ये सब कुछ मिल जाता है। तो आई फील लाइक इट्स ऑलमोस्ट सेम, इतना कोई है नहीं। बस इतना ये है कि उनकी वो संडे फार्मर्स मार्केट लगती है जहाँ पे ज़रा फ्रेश हार्वेस्ट वगैरह होता है। तो आई थिंक बस यही फ़र्क था। सो तैयब स्टोर की जितनी हाइप है, मतलब मुझे समझ नहीं आया कि उसकी हाइप इतनी किस बारे में। मतलब लोग बहुत ज़्यादा तैयब 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 कर रहे थे। अच्छा स्टोर है, बहुत अच्छा बना हुआ है, वेरी इंस्टाग्रामेबल, वेरी पिंटरेस्टी, बहुत क्यूट है, बट इट्स लाइक बेक्ड की तरह का ही है बस। मतलब इतना मुझे कुछ उसमें नेक्स्ट लेवल नहीं लगा। ऑब्वियसली क्यूट था, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था कि अगली दफ़ा मैं बेक नहीं जाऊँगी और अगली दफ़ा मैं लाजमी तैयब जाऊँगी, ऐसा कुछ नहीं था। आई जस्ट गॉट सावरडो वहाँ से, टोर्टियाज जो छोटे छोटे होते हैं टाको शेप के लिए जो मिलते हैं, वो आर्टिज़न की चीज़, आर्टिज़न की ली थी हमने मोज़रेला चीज़, और एंड बेक लिया था बेकल। दैट्स इट। ओके गाइज, दैट्स इट फॉर टुडे। और आज के दिन हमारा बहुत फन गुजरा, बहुत मज़ा आया। रात को हमने कुछ खास नहीं खाया था, सबने सिर्फ चाय पी थी। मैंने दोबारा कॉफ़ी पी ली थी क्योंकि मैंने कॉफ़ी बाहर से नहीं पी, और अंदर अंदर मेरे दिमाग में चल रहा था कि मैंने कॉफ़ी पीनी थी, मैंने कॉफ़ी पीनी थी, तो मैंने कॉफ़ी घर में ही बना ली थी एंड इट टर्न आउट सो गुड। आई ड्रॉप द रेसिपी टुमारो इंशाल्लाह। और इसके अलावा हमने बस खाना शाना तो रात को खाया ही नहीं बिकॉज वी वर सो फुल। तो चाय शाय पी, सबने केक वगैरह खा लिया था, डिज़र्ट खा लिया था, चाय पी ली थी, और बस दैट्स इट। अब जो है ना, मैंने अपना मेकअप तो उतार लिया है, और मसला ये है कि मेरा जो मेकअप रिमूवर है ना वो ख़त्म हो गया है। और मुझे फ़हद को कहने में थोड़ा इशू हो रहा है, वो इसलिए क्योंकि हमने आज दोपहर को नाइल के वाइप्स मंगवाए थे, नहीं हमने कल रात को नाइल के वाइप्स मंगवाए थे। एंड फ़हद वाज लाइक कुछ और चाहिए तो बता दो। आई वाज लाइक नो नो नो, कुछ नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। और फिर फ़हद ने कहा था सोच लो, अगर कुछ चाहिए तो मुझे बता दो, मैं ऑर्डर कर रहा हूँ तो मैं वो भी ऑर्डर कर देता हूँ। आई वाज लाइक नहीं नहीं, कुछ भी नहीं चाहिए, सब कुछ है, सब कुछ है, कुछ होगा तो मैं बता दूँगी, ब्ला 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 ब्ला। और आज दोपहर को जब मैं वापस आई, हम लोग जब घूम फिर के वापस आए और मैं मेकअप उतारने लगी, तो मुझे रियलाइज़ हुआ कि मेरा मेकअप रिमूवर ख़त्म हो गया है। और फ़हद ने मुझसे पूछा था कि कुछ चाहिए तो मुझे बता दो, और मैंने नहीं बताया, और अब मेरा मेकअप रिमूवर ख़त्म हो गया। मुझे समझ नहीं आ रहा मैं फ़हद को कैसे बताऊँ, बिकॉज ऑब्वियसली हिल से कि मैंने तुमसे कल पूछा था तो मुझे बता देती कि तुम्हें मेकअप रिमूवर चाहिए। ऑब्वियसली अगर मैं अब भी कहूँगी तो वो मुझे मना नहीं करेगा, मुझे ले देगा। बट देन अगेन द थिंग इज़ कि मैंने गौर क्यों नहीं किया उस बात पे, मैंने क्यों नहीं सोचा कि मुझे क्या चाहिए। खैर फ़हद, इफ़ यू वाचिंग दिस, प्लीज़ 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 ऑर्डर मी अ मेकअप रिमूवर फ्रॉम पांडा मार्ट। रिगार्ड्स, योर वाइफ। खैर गाइस, I'll see you all on day 2. Bye. Also guys, it would be huge help if you can also comment down below and ask Fahad to get me the makeup remover. Till then, I'll see you guys tomorrow. इतना प्यारा मौसम है गाइस, सुबह सुबह इतनी बारिश हुई है, इतना अच्छा मौसम है।
अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू डे 2 ऑफ दिस व्लॉग। और दिन हमारा शुरू हो गया था और आज क्या ही मौसम है बाहर। इतना अच्छा मौसम है लेकिन मुझे इतना बुरा लग रहा है कि कल मैं और फहद बाहर गए थे और मौसम बिल्कुल अच्छा नहीं था, और आज जब हम लोग घर पे हैं तो मौसम इतना अच्छा है। और अब मैं फालतू कह भी नहीं सकती कि चलो यार बाहर का चक्कर लगा के आते हैं, क्योंकि हम ऑलरेडी कल जा चुके हैं। सो या दैट वॉज मी यापिंग। और ये जो है ना, यहाँ पे बहुत ही बुरा दाना निकला है, पता नहीं क्यों। 2 दिन मेकअप लगा लो दाने निकलना शुरू हो जाते हैं मुंह पे, पता नहीं क्यों। खैर दिन वगैरह शुरू हो गया था, सुबह इतना कमाल का मौसम था, इतना मज़ा आया। बाहर छोटा सा चक्कर लगाया, नाश्ता जब बनाया उस टाइम इतना मज़ा आ रहा था। किचन में ठंडी ठंडी हवाएं आ रही थी। आज नाश्ते में जो है ना, वी हैड सबका डिफरेंट था। हम जो तैयब से लेके आए थे सावरडो, आज हमने वो यूज़ की थी। तो सबने लिया था ऑमलेट, सावरडो, बलोना, लेकिन मैंने लिया था अपने लिए बेगल वहाँ से तैयब से। तो मैंने उस बेगल में ऑमलेट और बलोना रख लिया था एंड द बेगल वाज क्वाइट गुड। हम एक दफ़ा पहले बेगल लेके आए थे, वो अच्छे नहीं थे, बट दिस वन वाज रियली नाइस। और बाद में मैंने अपने लिए बनाई थी आइस लाटे, और जब मैंने वो थोड़ी सी बनाई तो मुझे याद आया मैंने रेसिपी रिकॉर्ड करनी थी। फिर बस बीच में मैंने साथ में थोड़ी सी रेसिपी भी रिकॉर्ड कर ली उसकी। और अब जो है ना, दोपहर के आई गेस 2 बज रहे हैं कि 2:30 बज रहे हैं, नारियल सो रहा है। और बाहर आज बाय द वे टीवी तो हमारा वैसे ही ख़राब हुआ पड़ा है, इंटरनेट भी आज बंद हो गया हमारा। आई डोंट नो, किस्मत ही बड़ी बुरी चल रही है इस दफ़ा ईद पे। तो बाहर अब इंटरनेट वाले आए हुए हैं हमारा इंटरनेट ठीक करने। और जो टीवी की अपडेट है वो ये है कि हमने TCL पे कॉल की थी, उन्होंने कहा था आप इसको हमारे सर्विस सेंटर ले जाएं, बट अनफॉर्चुनेटली सर्विस सेंटर्स आर क्लोज ऑन सैटरडेज एंड संडेज। तो हमारा टीवी अब मंडे को ठीक होगा होपफुली। हमारी ईद और हमारा वीकेंड टीवी के बगैर गुजरा है। कि आज वैसे तो मैंने इनिशियली सोचा था कि मैं अपनी OG जगह पे बैठ के इंट्रो करूँगी, जो मैं खिड़की के आगे बैठ के करती हूँ। बट देन एक तो नाइस हो रहा था और दूसरा इंटरनेट वाले इंटरनेट ठीक करने आए थे। इंटरनेट की डिवाइस हमारे कमरे में लगी हुई है, तो इसलिए भी मैंने कहा चलो यार वापस वॉशरूम में ही जाके इंट्रो शूट कर लेते हैं ब्लॉग का। वज़ू वगैरह कर लिया है, अब बस नमाज़ पढ़ूँगी और अपना थोड़ा सा कुरान रिवाइज करूँगी। फॉर दोज़ हू डोंट नो, मैंने हिफ्ज़ किया हुआ है तो मुझे वो भी थोड़ी रिविजन करनी पड़ती है बीच बीच में। मैं बहुत डंडी मारती हूँ कई दफ़ा, बट देन कर लेती हूँ, मैं रिवाइज भी कर लेती हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं पढ़ती नहीं हूँ, मेरा ऑब्वियसली ह्यूमन नेचर, तो कई दफ़ा बीच में मैं डंडी मार लेती हूँ। लेकिन खैर आज मैंने अभी पढ़ना है कुरान पाक। अभी मैं बस जाऊँगी, नमाज़ पढ़ूँगी, उसके बाद थोड़ी रिविजन करेंगे और बस बाकी जो दिन में होगा मैं आपको अपडेट करती रहूँगी। एंड गाइज, अगर आप लोगों के पास डार्क सर्कल्स के लिए कोई टिप्स हो तो प्लीज़ लीव देम इन द कमेंट्स। एंड बिकॉज हमारा जो है वो नहीं चल रहा टीवी, तो मैंने सोचा चलो यार लैपटॉप पे कुछ देख लेते हैं। ओके सो गाइज, नाइल जस्ट वोक अप और मैं जो है ना एक इंडियन मूवी देख रही थी, उसका नाम था मिसेस। अच्छी लग रही थी, इंस्टा पे मुझे उसके 1-2 क्लिप्स आए थे, तो मैंने सोचा चलो यार टाइम पास करने के लिए देख लेती हूँ। लेकिन अभी मेरी मूवी सिर्फ आधी हुई है, क्योंकि जब नाइल सो रहा था तो मैंने तब शुरू की थी। और अभी मैं पी रही हूँ अपना फालसे का जूस। बस की नमाज़ पढ़ के हम जाएंगे। लेकिन पहले तो मौसम बहुत अच्छा था, सुबह के टाइम इतना प्यारा मौसम था, पता नहीं वैसे हमें उस टाइम ही चले जाना चाहिए था। अब इतनी गर्मी है, इतनी तेज़ धूप है, और क्योंकि आसमान साफ़ हो गया है काफ़ी हद तक बारिश की वजह से, तो धूप इतनी तेज़ और चुभने वाली है ना इस टाइम। ओके गाइस, जाने के लिए मैंने हल्का फुल्का मेकअप कर लिया है, थोड़ा कंसीलर लगा लिया है, थोड़ा टिंट लगा लिया है और थोड़ी सी ग्लॉस लगा ली है। और पता नहीं मेकअप में इतना हैवी करती तो नहीं हूँ, लेकिन मेरे मुंह पे काफ़ी सारे दाने निकले हैं और मुझे लग रहा है वो इसलिए है क्योंकि मैंने अपने मेकअप ब्रशेज़ और अपने मेकअप स्पंज काफ़ी टाइम से वॉश नहीं किया, और इनको वॉश ना करने की वजह से भी कई दफ़ा मुंह पे बहुत ज़्यादा दाने निकल आते हैं। तो आई फील लाइक इट्स टाइम कि मैं उनको एक दफ़ा धो लूँ अच्छे से, ताकि मेरे जो ये हर वक्त छोटे छोटे दाने मुंह पे निकल रहे हैं ना, ये ख़त्म होने लग जाएं। ऑल्सो अगर आपने अपने मेकअप ब्रशेस अभी तक नहीं धोए हैं तो प्लीज़ आप लोग भी धो लें।
ओके गाइस, अब हम जा रहे हैं फाहद के मामू की तरफ। हमने सोचा बच्चों से ईद पे मुलाकात ही नहीं हुई हमारी, तो हम चलते हैं बच्चों से मिल लेते हैं और वैसे भी थोड़ी गपशप लगा लेंगे। तो उससे पहले अभी हम रुके हैं यहाँ पे असलम सुपर स्टोर पे, क्योंकि हमने लेने थे विंग्स। आज घर पे दाल चावल बने हैं और हमारे नायल और घर में अगर हमारे बोटी ना बनी हो ना तो दाल चावल कोई नहीं खा सकता, और बोटी स्पेसिफिकली चिकन होना चाहिए। तो घर में विंग्स हमारे नहीं पड़े हुए थे, तो अब हम आए हैं मेन्यू केन सबरोसो, जिसके भी हमें विंग्स मिल गए, वो वाले विंग्स लेंगे और फिर जाएंगे मामू की तरफ। बच्चों से मिलेंगे, बैठेंगे, गपशप करेंगे। और हमने सोचा मौसम इतना अच्छा, नाइल को भी चक्कर लगवाने। मुझे पहले लगा था बाहर बहुत गर्मी है क्योंकि धूप तेज थी, बट जब मैं बाहर निकली हूँ तो मौसम इतना 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 अच्छा है। इतनी ठंडी हवा चल रही है, बहुत मजे का मौसम है। इतनी ठंडी हवा चल रही है, बहुत मजे का मौसम है। और नाइल जो है ना वो बार बार एसी को हाथ मार रहा है, कभी उसको तेज कर रहा है, कभी उसको स्लो कर रहा है। खैर अम्मी गई हैं असलम से विंग्स लेने और मैं और नाइल गाड़ी में अम्मी का वेट कर रहे हैं। हमने फाद को भी ऑफर करवाई थी हमारे साथ आने की, लेकिन फाद ने कहा नो, आप लोग जाओ, मैं घर ही रुकूंगा। तो एज यूजुअल मेरी आउटिंग अम्मी के साथ हो गई है। खैर बस इसके बाद जो है ना घर वापस जाएंगे। खाना शाना अम्मी ने दोपहर को बना लिया था, दाल चावल, और आज अम्मी ने मटन रोस्ट बनाया था, बहुत मज़े का, बहुत बहुत मज़े का। मैंने तो एक दफ़ा दोपहर को खा लिया और अब मैं रात को दोबारा खाऊंगी। गाइस नाइलू के कर्ल्स चेक करें आप लोग प्लीज, लाइक लुक एट दिस वन स्पेसिफिक कर्ल, मुझे ये इतना पसंद है। लुक एट दैट, सो क्यूट। गाइस नाइलू का मैंगो मिल्क शेक रेडी है। ओके गाइस, खाना शाना सबने खा लिया है। आज खाने में हमारे पास मेन्यू में था दाल चावल, विंग्स एंड चिप्स दो तरह के, लंबे कटे हुए और गोल कटे हुए। अपेरेंटली टेस्ट डिफरेंट होता है चिप्स का जब वो डिफरेंट तरीके से कटे होते हैं। फिर खाना शाना खाने के बाद मैंने नाइल को शावर करवाया और अब जो है चाय बन रही है। बस सब चाय पियेंगे, साथ केक वगैरह ले लेंगे, कुछ डिज़र्ट ले लेंगे और उसके बाद बस मैं नाइल को सुलाऊंगी। नाइल ने भी खाना खा लिया, सब ने खाना खा लिया। इट्स टी टाइम और बस अभी तक की यही अपडेट थी। जब तक हमारी चाय बन रही थी मैंने सोचा बाहर आके थोड़ा मौसम एंजॉय करूँ। आई कैन सी एन आउल अप देयर, आई डोंट नो इफ यू गाइस कैन सी। एक बात मैंने यहाँ पे रखा हुआ था कि आप लोग को दिखाते मेरी चाय ना बॉयल हो जाए। अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू डे 3 ऑफ दिस व्लॉग। दिन हमारा शुरू हो गया था और नाइल जो है ना वो अभी बैठ के अपना, एक हमारी जो हाउस हेल्प है ना उनका छोटा भाई आया हुआ था, तो उन्होंने कहा कि वो नाइल के साथ खेल ले, तो मैंने कहा हाँ खेल ले। और नाइल उसके साथ इतना खुश है, इतना खुश है, इतना खुश है, लिटरली वो अपनी माँ से ज़्यादा उस बच्चे के साथ खुश है। इमेजिन ओके। और वो अब बैठा उसके साथ खेल रहा है और वो इतना मज़े से खेल रहा है, उसकी ऊँची ऊँची हंसने की आवाज़ें आ रही हैं। उसने खाना खाते वक्त तो इतना तंग करते, लेकिन आज उसने इतने स्मूथली खाना खा लिया, मतलब मैं हैरान थी। आप जितनी भी हाउस हेल्प अपने बच्चे के लिए रख लो ना, मसला ये होता है कि या तो आपका बच्चा जो है वो सिर्फ बच्चों के साथ ही एडजस्ट होता है, और जब आपका बच्चा किसी एक इंसान को रिजेक्ट कर दे तो वो हमेशा के लिए रिजेक्ट हो जाता है। वो इंसान जितनी मर्जी कोशिश कर ले, वो बच्चा उस इंसान के साथ दोबारा नहीं सेटल होता। खैर ये थी नाइलू की स्टोरी। नाइल का दाल के साथ पराठा मैंने बना के रखा हुआ है बाहर, बस अब उसको खाना शाना खिलाएंगे। नाश्ता वगैरह कर लिया था, आज हलवा पूरी थी, संडे था ना, तो आज हमने हलवा पूरी का नाश्ता कर लिया क्योंकि आज हम टाइम से उठ गए थे। फाद ने कहीं जाना था तो फिर हमने अलार्म लगा लिया था ताकि हम उठ के हलवा पूरी का नाश्ता भी कर लें। और आज हलवा पूरी के साथ मैंने थोड़ी सी चाय ले ली थी क्योंकि आज चाय मैंने बनाई थी और मुझे इतना कोई अंदाज़ा नहीं था कि कितना दूध डालूंगी तो चाय बचेगी नहीं, तो मैंने चाय थोड़ी ज़्यादा बना ली, चाय एक्स्ट्रा बन गई। तो फिर मैंने सोचा अब ये काम तो मैंने किया ना, तो फिर पीनी तो मुझे चाहिए एक्स्ट्रा बची हुई चाय। खैर मैंने चाय पी ली, सबने चाय पी ली, उसके अलावा भी चाय बच गई। वो चाय फिर मैंने अपनी हाउस हेल्प को दे दी, मैंने कहा तुम भी इंजॉय करो, तुम भी चाय पियो आज। सबने नाश्ता वगैरह किया, बैठ गए, गपशप की और हल्की फुल्की सी क्लीनिंग हुई है। और अब जो है ना बस मैंने नाइल को सुलाना है। नाइल को सुलाने के बाद मैं अपने लिए बनाऊंगी कॉफ़ी, क्योंकि आज मैंने सुबह कॉफ़ी नहीं पी थी और मैंने एक अपनी मूवी शुरू की हुई थी इंडियन, मैं वो देखूंगी आज, पूरी कर लूँगी इंशाल्लाह।
मतलब मैं लिटरली मैंने बोल के सोचा है मैं मूवी कंप्लीट करने में भी इंशाल्लाह बोल रही हूँ। आए लोग मुझे इतना बैश करेंगे कि आप एक मूवी देखने के लिए आगे इंशाल्लाह बोल रही हूँ मूवी को कंप्लीट करने के लिए, लेकिन क्योंकि आदत है हर फ्यूचरिस्टिक चीज़ के साथ इंशाल्लाह बोलने की, तो वो बस मेरे मुँह से निकल आया था। खैर बस अब नाइल को सुलाएंगे, कॉफ़ी बनाएंगे और मूवी देखेंगे। तो देख सकते हैं मेरे मुंह पे दो पिंपल पैच लगे हुए हैं, एक ये लगा हुआ है और एक ये लगा हुआ है। इसके अलावा भी मेरे मुंह पे बहुत छोटे छोटे से दाने निकले और मुझे नहीं पता अचानक से क्यों निकला है। मेरी स्किन इतनी अच्छी थी 2-3 दिन ईद के, और उसके बाद अचानक से आई थिंक 2-3 दिन मेकअप किया तो उस वजह से, लेकिन बहुत सारे छोटे छोटे दाने निकल आए हैं। फहद, इफ़ यू आर वॉचिंग दिस, अपने ब्रश को प्लीज़ अंदर रख के जाया करें। गाइज मैंने यहाँ नीचे एक बास्केट रखी हुई है जिसमें हमारे सारे ब्रशेज़ वगैरह होते हैं, एंड आई ऑलवेज टेल फहद टू पुट हिज brushes inside the basket. So Fahad, if you're listening, you should put your brushes in the basket. और ये by the way मेरा डाइसन का ब्रश है जो फहद ने अपना बना लिया है, and now I don't use it anymore. गाइस अम्मी ने बनाए हैं ये खजूर वाले बिस्किट, मतलब इनके अंदर खजूर की स्टफिंग हुई है और ये मुझे इतने पसंद हैं, इतने पसंद हैं। गाइस अम्मी ने बनाए हैं ये खजूर वाले बिस्किट, इनके अंदर सारी खजूरों की लेयर है और ये मुझे इतने पसंद हैं, इतने पसंद हैं। मज़ा आ गया। मुझे बिस्किट्स इतने पसंद हैं, मैं एक टाइम पे आराम से 2 से 3 खा सकती हूँ, लेकिन ये बहुत हैवी होते हैं और ये बहुत खजूर की वजह से बहुत मीठे से भी होते हैं और स्टिकी होते हैं, च्यूई होते हैं। मुझे इतने मज़े के लगते हैं ना। आई डोंट नो इफ़ माई फ्रेंड्स आर वॉचिंग दिस, उनको याद होगा कि हम जब मैं A लेवल्स में थी तो हमारे कैफेटेरिया में ये वाले खजूरों वाले बिस्किट बनते थे और ये मुझे तब से इतने पसंद थे। फिर शादी के बाद मुझे इतना याद नहीं रहा था, फिर एक दिन मैंने अम्मी को बताया था कि हमारे कैफेटेरिया में इस तरह खजूरों वाले बिस्किट्स बनते हैं, तो फिर अम्मी ने उसके बाद बनाए थे और वो इतने मज़े के बने। हम इनको पता नहीं आई थिंक 3-4 दफ़ा बना चुके हैं और अब सडनली आज कल से अम्मी सोच रही थी बनाने का और आज अम्मी ने वो दोबारा बनाया और वो इतने मज़े के बने हुए हैं, मुझे इतने पसंद है। हमारे घर में सबको ये बिस्किट्स बहुत पसंद हैं, तो अगर आप लोगों को रेसिपी चाहिए होगी तो आप लोग मुझे बता देना, मैं अम्मी से पूछ के अगले ब्लॉग में आप लोगों को रेसिपी बता दूँगी। आई थिंक यहाँ पे जो टिपिकल लोग जो है ना मेरी व्यूअरशिप में, जो टिपिकल लोग हैं वो सोचते होंगे कैसी बहू है ये, काम नहीं करती, सास को किचन में लगाया हुआ है, घर नहीं संभालती, व्लॉगिंग करती रहती है, इंस्टा पे बैठी रहती है पूरा पूरा दिन। बट आई जस्ट वांटेड टू से ना गल नहीं कर रही अपने काम ना, माइंड योर बिजनेस, एक्सक्यूज मी, माइंड योर। नेक्स्ट टाइम मेरे ना ऊंट पटांग जानवर गल ना करन, समझ आई है, बदतमीज इंसान। गाइस फहद मेरे लिए लेके आए हैं ड्रिप से उनकी स्ट्रॉबेरी माचा, और ये मेरी कॉफ़ी इतनी सी पड़ी हुई है और ये मेरी माचा आ गई है। ही टा, अब मैं माचा पीऊंगी। गाइस आई एम मेकिंग सम सैंडविचेस हियर और मैं आपको दिखाऊंगी। It's just something that I had in mind. So these are my sourdough sandwiches. Then मैं I've added lots of butter ताकि अच्छे से toast हो जाए। एक मैं I've added bologna, pizza sauce, chunks and sun-dried tomatoes and olives. और एक मैं I have not added bologna but everything else. So let's see how it turns out. Do you guys hear the crunch? ओके गाइस, बाहर आई हूँ, थोड़ा सा चक्कर लगाने, सोचा मौसम देखूँ कैसा है। घर में बैठ बैठ के बहुत बोर हो रही थी और हमने आज कुछ भी नहीं पकाया, तो मुझे बुरा ना कुछ बाहर से खाना पड़ेगा। हम सारे बहुत बिगड़े हुए हैं इस घर में। खैर कुछ भी नहीं पकाया, किसी का कुछ मूड नहीं था ख़ास खाने का, और ईद की वजह से काफ़ी ऊपर नीचे हमने काफ़ी कुछ बनाया, चावल भी, चिकन भी, मटन भी, कबाब शबाब, तो इसलिए अब किसी को नहीं पता क्या खाना है। लेट्स सी। मौसम बहुत ही प्यारा हुआ है, बहुत हल्की हल्की सी हवा है और धूप भी नहीं है। बाय द वे गाइस, आगे वाले कुछ दिन बहुत बिजी होंगे क्योंकि मेरी मम्मा और मेरा भाई आ रहे हैं, तो इट विल आल्सो बी वेरी फन एंड आल्सो अ बिट बिजी। तो
we'll show you guys everything we do. ओके गाइस, आज के हमारे डिनर प्लान्स बने हैं TLT पे। उस दिन खाना बहुत मज़े का था, हमने सोचा आज अम्मी को भी लेके जाएं और अम्मी को भी वहाँ का खाना टेस्ट करवाएं। बहुत अच्छा खाना था, तो अब हम जा रहे हैं TLT। होपफुली हमारा आज का एक्सपीरियंस भी अच्छा ही होगा। ये नाइल को हमने बेल्ट लगा के बिठा दिया है ताकि ये जो है ना रास्ता सुकून से गुजर पा दे हमारा। छोटा सा व्हाट्स इन माय बैग कर लेते हैं। मेरे बैग में है नाइल का पैम्पर, नाइल के वाइप्स। तो ये मेरा बैग ना हुआ, ये नाइल का बैग हो गया। नाइलू का छोटा सा सिपी कप भी है। ओके गाइस, घर वापस आ गए थे। मेकअप शेप को उतार लिया, कपड़े वगैरह चेंज कर लिए हैं। बस अब जो है ना, अब मैं पूछूंगी अगर सबने चाय पीनी हुई तो ठीक, नहीं तो बस फिर हम सब सोएंगे। बाकी खाने के बारे में अगर मैं बात करूँ तो इट वाज सो गुड एज यूजुअल। जिस तरह पिछली दफ़ा बहुत मज़े का खाना था, इस दफ़ा भी खाना लिटरली बहुत मज़े का था। वी गॉट द काबुली पुलाव, चिकन शनवारी, चपली कबाब्स और शीश तोक। एवरीथिंग वाज सो गुड। इतना मज़े का खाना था। और उनकी वहाँ पे खाती है ग्रीन चटनी और टमाटर की चटनी, वो लाजमी ऑर्डर करनी है खाना खाने के साथ, क्योंकि वो बहुत मज़े की होती है। खाने के साथ बहुत कमाल लगती है वो। खैर, खाना शाना खा के वापस आ गए थे और अब जो है यहीं पे इस व्लॉग को हम ख़त्म करेंगे। तो आई सी यू ऑल इन द नेक्स्ट व्लॉग। टिल देन डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल।